Hello everyone and welcome back to my YouTube channel ESV Study Center। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एज वी हैव डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टू लेयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर इन द प्रीवियस वीडियो, and in this video we will discuss about the next layers, which is mesosphere, thermosphere and exosphere। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट अवर नेक्स्ट लेयर विच इज मेसोस्फेयर। Mesosphere, it is the region of Earth's atmosphere between about 50 to 80 kilometers above the Earth's surface. In the mesosphere, temperature decreases as altitude increases. It begins at the top of the stratosphere and ends at the mesopause, which is the coldest part of the Earth's atmosphere, with temperatures below 143 degrees Celsius. मेसोस्फेयर जो होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर की थर्ड लेयर होती है और इसका जो एरिया होता है वो अर्थ के सरफेस से 50 टू 80 किलोमीटर के बीच होता है। और मेसोस्फेयर में जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है, जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। और एक जो एरिया होता है मेसोस्फेयर के जो बीच में माना जाता है उसको मेसोपोज कहते हैं। और जो एरिया स्ट्रेटोस्फेयर के एंड से शुरू होता है और मेसोपोज पर जाकर खत्म होता है, यानी कि मेसोस्फेयर के बीच में जाकर खत्म होता है, वो होता है हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे ठंडा एरिया, द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, जिसका टेम्परेचर -143 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इमेजिन वो एरिया कितना ठंडा होगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड about the mesosphere. So let's discuss about our next layer, and our next layer is the thermosphere. Thermosphere is the part of Earth's atmosphere that begins at about 85 kilometers above the Earth's surface, and temperature increases with height in the thermosphere. मेसोस्फेयर जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर का फोर्थ लेयर है और जो जिसका एरिया अर्थ के सरफेस से 85 किलोमीटर से शुरू होता है और 300 किलोमीटर तक होता है। और टेम्परेचर जो होता है थर्मोस्फेयर में वो जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे और टेम्परेचर इंक्रीज होता है। Let's see some important fact about thermosphere. Let's see this picture. These are the important facts about the thermosphere. This is the fourth layer of our atmosphere and also the largest layer of our atmosphere. And this layer is started directly above the mesosphere, and helium, oxygen, and nitrogen make up the air in this layer. And next is International Space Station. If you don't know about the International Space Station, I will make a video in detail about International Space Station where I will tell you everything about the International Space Station. So let's see next important fact. Air moves in tides and waves. Air जो होती है थर्मोस्फेयर में वो टाइडली वेव करती है। टाइड मीन्स होता है कि कभी बहुत ऊपर और कभी बहुत नीचे। आपने कभी ज्वार भाटा के बारे में सुना है? ज्वार भाटा जब समंदर में आता है तो वो समंदर की लहरों को कभी बहुत ऊपर ले जाता है और कभी बहुत नीचे ले आता है। सेम लाइक दैट जो एयर होती है वो एक्सोस्फेयर में वो ऐसे ही होती है। थर्मोस्फेयर में कभी बहुत नीचे आती है लहरें इसकी और कभी बहुत ऊपर जाती हैं। सो एयर इन द थर्मोस्फेयर वेव्स इन टाइडली। And next is below the exosphere. Exosphere is the last layer of atmosphere. So हमारी जो थर्मोस्फेयर लेयर होती है वो एक्सोस्फेयर के डायरेक्ट नीचे होती है। तो these are the important facts about thermosphere, which is important layer of our atmosphere. I hope you understand about all the facts about thermosphere. Let's see, discuss and
understand about our next layer, which is exosphere. Exosphere is the last layer of our atmosphere. The exosphere is the outermost layer of the atmosphere, and the temperature in the exosphere goes up with altitude, and satellite orbits Earth in the exosphere. एक्सोस्फेयर जो होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर की लास्ट लेयर है और आउटर आउटर लास्ट लेयर है और आउटर लेयर माना जाता है। सो और टेम्परेचर जो होता है एक्सोस्फेयर का वो एज द एल्टीट्यूड जैसे जैसे इंक्रीज होता है सो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। हाइट के साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है इन द एक्सोस्फेयर एंड सैटेलाइट ऑर्बिट अर्थ is also available in the exosphere. I will tell you some other fact about exosphere, which is air in the exosphere extremely thin. exosphere में जो हवा होती है वो बहुत ही thin होती है, बहुत पतली होती है and the temperature in the exosphere 0 डिग्री सेल्सियस से 1700 सेल्सियस तक होता है। जो एक्सोस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1700 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है एंड दिस लेयर इज क्लोजर टू द सन के क्लोज क्योंकि ये लास्ट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की तो ये सूरज के सबसे नज़दीक लेयर है तो इसलिए इसका टेम्परेचर जो है सबसे हाई होता है। सबसे वार्मेस्ट लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर की एक्सोस्फेयर and the area of the exosphere is 500 to 10,000 500 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक का एरिया होता है जो एक्सोस्फेयर का होता है। जो अर्थ पृथ्वी के सरफेस से 500 किलोमीटर ऊपर से शुरू होती है और 10,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। एंड द इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट एक्सोस्फेयर इज द exosphere top denotes the boundary between Earth's atmosphere and interplanetary space. जो एक्सोस्फेयर की जो टॉप होती है वो एक बाउंड्री ड्रॉ करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर के बीच में और जो हमारी इंटरप्लेनेटरी जो अदर स्पेस होती है उसके बीच में एक बाउंड्री का काम करती है एक्सोस्फेयर की टॉप। तो इसके नज़रिए से अगर देखें तो exosphere is the important layer of our atmosphere. I hope you understand about all the layers of our atmosphere. If you want to ask anything about any layer, so please write into the comment box below. I will tell you in detail about that. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करना और नेक्स्ट वीडियो में हम जब तक मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग बिकॉज लर्निंग मेक्स यू परफेक्ट।